दिल्ली में सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी गेस्ट टीचर्स से ये वादा किया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो पहली कलम से सभी गेस्ट टीचर्स को पक्का किया जाएगा, परमानेंट करेंगे। इसी लालच में गेस्ट टीचर्स लगे प्रचार करने में। लिहाजा आम आदमी पार्टी सत्ता में तो आई, लेकिन सत्ता में आते ही गेस्ट टीचर्स को भी भूल गई और उनसे किए गए वादे भी भूल गई। गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करना, पक्का करना तो बहुत दूर की बात थी। यहाँ वर्तमान समय में कई सारे गेस्ट टीचर साथी परमानेंटली घर बैठ चुके हैं, अपनी रोजी रोटी अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। जो लगे हैं उनकी भी 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है। लिहाजा गेस्ट टीचर और उनका परिवार इतना तो समझ चुका था कि आम आदमी पार्टी के साथ गेस्ट टीचर्स का भविष्य खतरे में है, सुरक्षित नहीं है। न आम आदमी पार्टी कर रही है, न करना चाह रही है और न कर पा रही है। इसका मतलब हमें दूसरा ऑप्शन तलाशना चाहिए, क्योंकि भाई रोज़गार तो चाहिए और 10-10, 12, 15 सालों से अगर काम कर रहे हैं तो उसका फल भी मिलना चाहिए। लिहाजा दूसरा ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी। चुनाव 2025 में दिल्ली में, तो भाई इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है पार्टी को भी। हमारे जो नेता हैं, गेस्ट टीचर्स के संगठन के अलग अलग प्रतिनिधि हैं, वो अपने अपने लेवल में अलग अलग सांसद विधायकों से मिलना उनका शुरू हो गया। सभी ने मौखिक तौर पे आश्वासन दिया कि जैसे अन्य राज्यों में बीजेपी स्टेट जहां है, बीजेपी का शासन है, वहां पर गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी बनी है और उनकी जॉब सिक्योरिटी है, वैसे ही दिल्ली में भी अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो सबको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। भाई मौखिक तौर पे तो कह दिया, लेकिन मैनिफेस्टो में भी तो आना चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टो में जो वादे होते हैं उन पर अमल किया जाता है। अब पहला मैनिफेस्टो आया जिसमें महिलाओं के लिए घोषणाएँ थी, जिसमें आम जनता के लिए घोषणाएं थी, कई सारे वादे थे। दिल्ली में पहले वाली स्कीम चलती रहेगी, ये भी बातें की गई थी, लेकिन गेस्ट टीचर्स का कहीं भी मुद्दा नहीं था। लिहाजा निराशा थी गेस्ट टीचर्स में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो संकल्प पत्र हैं, मैनिफेस्टो हुए, कई भाग में आते हैं, तो अगले भाग का इंतजार था। अगले भाग में एजुकेशन की बातें थी, स्कूलों की बात थी, स्टूडेंट्स की बात थी, कॉलेजेस की बात थी, लेकिन यहाँ भी टीचर्स यानी कि गेस्ट टीचर्स को फिर से भूल गए। अगले मैनिफेस्टो का इंतजार था। भाई आज में अगला मैनिफेस्टो भी आ गया, तीसरा। इसमें भी गेस्ट टीचर्स का कहीं भी मुद्दा नहीं है। रोजगार की बात की गई है, 50,000 सरकारी नौकरियों की बात की गई है और 20 लाख रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन गेस्ट टीचर्स का कहीं भी जिक्र नहीं है। अब गेस्ट टीचर्स निराश ही नहीं, उदास नहीं, बल्कि आक्रामक भी हो रहे हैं। भाई ये वाली पार्टी तो दगाबाज निकली। अब अगली पार्टी से उम्मीद थी, वो भी कुछ खास सकारात्मक नज़र नहीं आ रही है। तो अब क्या करेंगे? जो एक पार्टी को जिताना तो है ही, गेस्ट टीचर्स का परिवार है, खुद का वोट है, परिवार का वोट है, सगे संबंधियों का वोट है, और कहीं ना कहीं गेस्ट टीचर से कई सारे लोग प्रभावित होते हैं, तो सबके वोट डलवाने, तो भाई किसको डलवाएं? उस पर भरोसा है नहीं और ये भरोसा जीत नहीं रही है। साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि मान लीजिए आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो क्या होगा? भाई आम आदमी पार्टी को तो 10 साल दे ही दिए ना, 10 साल में कुछ किया ही नहीं, कई सारे साथी हट गए। तो अगर फिर से 5 साल दे दिए तो पता लगे कि जो बचे हुए उनका भी पत्ता साफ हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि धीरे धीरे गेस्ट टीचर्स साइड हो रहे हैं। पहले 28,000 थे, 27,000 हुए, 25,000 हुए, 22,000 हुए, 18,000 और वर्तमान समय में लगभग 15-16 हज़ार के करीब गेस्ट टीचर्स हैं। तो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब क्या श्योरिटी है कि आगे कम ना हो? सत्ता में फिर से आती है, पता लगे सारा साफ हो जाएगा। अब क्योंकि भाई बीजेपी भी रख नहीं रही है, तो इतना तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी को जिता करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनके साथ आगे चलना शायद गेस्ट टीचर्स के लिए खतरा है। अब अगली पार्टी का अगर हम ये देखें कि इन्होंने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं रखा, सबसे पहले मैं, क्योंकि हमें सकारात्मक देखना है, भाई उनको 10 साल मौका दे दिया, तो पहली बात है कि इनको भी 5 साल मौका दे दो। अब कई सारे साथी ये भी करें कि भाई इस बार तो धरना भी नहीं कर पाओगे। पहले तो क्या था कि दिल्ली केजरीवाल के पास थी और पुलिस सेंटर के पास थी, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ रहता था, धरने कर पाते थे। अब इस बार तो दिल्ली भी अगर बीजेपी के पास आ जाती है और पुलिस भी बीजेपी के पास आ जाती है, तो फिर तो धरना भी नहीं कर पाओगे। ऐसा सोच बन सकती है गेस्ट टीचर्स की, और ये संभावना भी है। लेकिन जब 10 साल आपने इनको दे दिए, कुछ नहीं हुआ, तो 5 साल इनको भी चख लो, है ना। एक कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता। एक बीमार है, वो इस मरीज डॉक्टर के पास भी जाता है, उसके पास भी जाता है, उसके पास भी जाता है। किसी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ आ जाओ, तो वहाँ भी चला जाता है। तो अब ऐसा लगता है कि एक मौका अगर 5 साल इनको दे दिए जाते हैं
तो यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और काम नहीं करती है तो आंदोलन तो होंगे ही, क्योंकि अब एलजी भी उन्हीं का है, सरकार भी उन्हीं की है, तो बीजेपी अपनी बात से मुकर नहीं सकती, जो कि कई बार केजरीवाल मुकर जाता था, आराम से मुकर जाता था कि हम तो करना चाहते हैं लेकिन एलजी नहीं करने देता, बीजेपी टांग अड़ा रही है। तो जब बीजेपी आ जाएगी तो भाई एलजी आपका है, सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, तो फिर करो। ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष क्या है? विपक्ष पार्टी स्ट्रांग होनी चाहिए। भाई विपक्ष पार्टी जब केजरीवाल होगी तो केजरीवाल भी ये बातें उछालेगा, क्योंकि 5 साल के बाद केजरीवाल को फिर से सत्ता में आना है, फिर से चुनाव लड़ना है, तो वो अपने मुद्दे रखेगी और केजरीवाल गेस्ट टीचर्स के धरनों को सपोर्ट करेगी। कई बार इससे पहले कई सारे धरनों को सपोर्ट कर चुकी है। खुद के सत्ता में रहते रहते केजरीवाल कभी सपोर्ट में नहीं आए, लेकिन विरोध जब बीजेपी का करेगी तो वहाँ पर जरूर सपोर्ट में आएगी और बार बार ये चीज़ कहे कि अब क्यों नहीं करते हो। पॉजिटिव है केजरीवाल का हारना, बीजेपी का आना भले अच्छा हो ना हो, लेकिन केजरीवाल का हारना सकारात्मक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो गेस्ट टीचर्स का मुद्दा है वो इतना बड़ा नहीं है। आप ये सोच के रहे हो, जो गेस्ट टीचर है उनको लगता है कि हमारा मुद्दा बड़ा है, जो डीटीसी मार्शल है उनको लगता है हमारा मुद्दा क्यों नहीं रखा, उधर जो नर्स वगैरह है, आंगनबाड़ी वगैरह हैं, उनको लगता है हमारा मुद्दा क्यों नहीं रखा, इधर डॉक्टर वगैरह भी कॉन्ट्रैक्ट में, उनको लगता है हमारा मुद्दा क्यों नहीं रखा। तो भाई पार्टी के लिए हर एक चीज़ को मुद्दे में रखना, संकल्प पत्र में रखना इतना संभव नहीं होता है। इसलिए उन्होंने रख दिया कि 50,000 सरकारी नौकरियाँ देंगे। तो आप इसे पॉजिटिव ले सकते हैं कि भाई 50,000 सरकारी नौकरियाँ देंगे तो एक उम्मीद है। और अगर गेस्ट टीचर्स को ये इंडिकेट करते हैं, स्पेशली लिखते हैं, तो यहाँ पर सरकार के लिए भाई नेगेटिव भी है। अगर गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करने की बात लिख देते हैं तो फिर जो नए फ्रेशर हैं, युवा हैं, वो बगावत पे आ जाएंगे, उनके परिवार वाले वोट कट जाएंगे, है ना। तो भाई गेस्ट टीचर्स तो सिर्फ अपने बारे में सोच करके संकल्प पत्र देख रहे हैं, लेकिन जो संकल्प पत्र को बनाने वाले हैं ना, उनकी नज़र सबके वोटों पर है। तो उनको नए युवाओं को भी देखना है, जो फ्रेशर हैं, और जो लगे हुए हैं उनको भी देखना है। तो आप 50,000 सरकारी नौकरियों में आप गेस्ट टीचर्स को ले सकते हैं, जो 20 लाख नए रोजगार हैं उसमें ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं होती है, गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी बनेगी उनकी, तो पॉलिसी को हम उसमें ऐड कर सकते हैं, 20 लाख में पॉलिसी को ऐड कर सकते हैं। भाई नौकरी तो दे दी ना, केजरीवाल तो नौकरी छीन रहा था, लेकिन बीजेपी ने नौकरी दे दी, उनकी नौकरी को सेट कर दिया, फिक्स कर दिया। तो साथियों अभी हमारे कई सारे साथी अभी कह रहे हैं जब उम्मीद है शायद एक और मैनिफेस्टो आएगा, लेकिन अगर एक और मैनिफेस्टो आएगा, लेकिन ये तो आप श्योर करें कि भाई गेस्ट टीचर का स्पेशली मुद्दा शायद ही वहाँ पर हो। वहाँ पर भी ठेका कर्मचारी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल आ सकता है, स्पेशली गेस्ट टीचर मेंशन होगा ना, ये शायद गेस्ट टीचर्स की भूल है, क्योंकि बीजेपी के लिए गेस्ट टीचर्स छोटा मुद्दा है, भले गेस्ट टीचर्स को अपना मुद्दा बहुत बड़ा नज़र आ रहा हो। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ओपिनियन है आपकी, क्या सजेशन है आपकी, कमेंट में जरूर रखिए। आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर से भी संपर्क कर सकते हैं। सारे नंबर ऐड मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालें। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।